स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट का ये क्वेश्चन है -3/2 होल टू द पावर 6 इंटू 4/9 होल टू द पावर 3 इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर 3x। ऐसा अगर क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट में क्या देखते हैं। अगर मल्टीप्लाई वगैरह का केस हो या डिवीजन हो तो बेस को पहले इक्वल करना है, अगर है तो। हाँ, नहीं है तो हमें उसे चेक करना है कि होगा या नहीं। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ -3/2 है। बच्चों ध्यान रखें, -3/2 को मैंने फिलहाल में ऐसे रख दिया और ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी 2/3 का होल स्क्वायर होगा, तो 2/3 का होल स्क्वायर मैंने डाल दिया और ये 3 है ना तो यहाँ रख दिया है, कोई दिक्कत। 2/3 होल स्क्वायर, 2/3 होल स्क्वायर मीन्स 4/9 को मैंने लिखा है, 4/9 को मैंने लिखा 2/3 होल स्क्वायर और यहाँ 3 है ना तो मैंने इंटू 3 दे दिया, इक्वल टू 1/2 होल पावर 3x। ध्यान दे बच्चों, अब यहां पर ध्यान दें, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं और चाहे तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं, चलेगा, मगर ट्राई करें, कोशिश करें कि आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। आगे फिर आपको कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है और पावर में इवन है, तो मैंने इसको माइनस यहाँ से हटा दिया। वहीं पर अगर ऑड होता तो माइनस हटता नहीं, माइनस बाहर आ जाता है ना बच्चों। इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि माइनस अगर अंदर में है और पावर में इवन है तो ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -3/2 -3/2 -3/2, आप देखिए ना, -3/2 इंटू -3/2 लिखेंगे, कितना आएगा, प्लस में होगा। फिर -3/2 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस में होगा। तो मतलब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में रहेगा और इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में रहेगा। तो यहाँ 6 इवन है, इसीलिए यहाँ मैंने 3/2 होल टू द पावर 6, और इस पर मैं पहले ही अच्छी जानकारी दे चुका हूँ आपको, है ना। इसकी इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी आपसे ये पूछा था और मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भेज चुका हूँ, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो टेस्ट में है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मैं आने वाले समय में पूछूंगा, है ना। इसलिए इसको, इस कॉन्सेप्ट को खासकर ध्यान रखें। तो अब ये हो गया कितना, यहाँ देखिए, यहाँ 3/2 हो गया ना पावर 6 में। अब ये 2/3 है तो मैंने इसको पलट दिया, रेसिप्रोकल में कर दिया, तो जो +6 था अब -6 हो गया। मैंने क्यों पलट दिया, क्योंकि यहाँ पर 3/2 है तो इसको भी 3/2 में करना था। या तो इधर पलट दें या फिर इधर पलट दें, तो मैंने इसी को पलट दिया, 3/2 पावर होल पावर 6 कर दिया, ठीक है। और ये 1 पावर 3x बाई 2 पावर 3x, तो 1 पावर 3x तो 1 ही होगा, 2 पावर 3x हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बेस सेम, पावर में एक का 6 है, एक का दूसरे का -6 है और यहाँ इंटू है, तो आपको पता है ना, ए पावर m इंटू ए पावर n कितना होता है, ए पावर m प्लस n, है ना, ए पावर m प्लस n, ये आप लोग भली बात ही जानते हैं। जो बच्चे दिक्कत अभी भी होता है तो एक बार वो पहले वाला नोट्स वगैरह सब पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे ना तो फिर कभी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्लास में ठीक से जवाब नहीं देते हैं, हाँ वो तो जवाब देते ही नहीं है, वो सब खासकर ध्यान से सुने, फिर आगे उनको दिक्कत होगी तो वो अपने जिम्मेदार खुद रहेंगे। यहाँ ए पावर m इंटू ए पावर n कितना हो जाएगा, ए पावर m प्लस n, 6 प्लस -6 यानी 6 -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 3/2 होल टू द पावर 0 आ गया। इधर क्या हुआ, रेसिप्रोकल में है ना, ये ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि पावर, मैं कल भी बता चुका हूं कि पावर अगर ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाता है ना, तो पावर में साइन चेंज होता है। देखिए अभी यहाँ प्लस था ना, अभी ये ऊपर गया तो माइनस हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 3/2 पावर 0 1 और 2 पावर -3x हो गया, क्योंकि ये ऊपर गया तो माइनस में आ गया पावर। अब ये 3/2 पावर 0 तो 1 आ गया और 2 पावर -3x तो है ही। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ सबसे पहले सोचना है कि बेस क्या है। यहाँ जितना बेस होगा हम उतना ही यहाँ बेस रखेंगे, और किसी भी नंबर के पावर में 0 1 होता है, इसीलिए 1 को 2 पावर 0 मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए। अगर 3 होता तो 3 पावर 0, 4 होता तो 4 पावर 0। हाँ, क्यों ऐसा करते, क्योंकि हमें बेस को इक्वल करके तब x निकालना है ना। तो 2 पावर 0 मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ 2 पावर -3x है। फिर बेस सेम हो गया, आप जानते हैं ए पावर m इक्वल टू ए पावर n अगर है तो इंप्लाइज करके क्या लिखते हैं, m इक्वल टू n। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दिया, x इक्वल टू 0 बाय -3 हो गया, फिर ये 0 हो गया।
इस तरह से ये आंसर आ गया। अगर आप चेक करेंगे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और LHS में तो सॉल्व करके आपको ये 1 तो आया ही है, तो ये 1 = 1 हो जाएगा, है ना। तो ये वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं 3 का, यानी वर्कशीट 7 के 6 का क्वेश्चन नंबर है, और 3 का 4th 3.4। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और इसको ढंग से देखिए और इसी पर आप लोग बना लीजिएगा। 3.4 × 10⁴। मैं कल कुछ सॉल्यूशन भी भेजा था, उसको भी पढ़िएगा। इसमें बड़ी बात है कि ये ब्रैकेट है, ध्यान दो। इस क्वेश्चन में खासियत ये है, आप सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाता है, उसी पर चुप मत हो जाइए, बैठ मत जाइए। आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये समझिए कि यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट के अंदर में ये दोनों छोटे ब्रैकेट है, और अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो हम पहले डिवाइड करते तब जाकर के मल्टीप्लाई करते। ये बात आप कान खोल के सुन लें। अगर सपोज करो कि यहाँ हो जाता 2 है × 2 है या 3 है और डिवीजन 9 है, सपोज करो, तो यहाँ हम क्या लिखते 2 × 3/9, है ना। लेकिन अगर वही ब्रैकेट हो जाएगा तो 6 डिवीजन 9 हो गया। समझ रहे हैं ना ब्रैकेट का कितना इंपॉर्टेंस है, समझ गए ना। तो फिर इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो पहले 3.4 और × 5 कर लीजिए। दोनों नंबर को पहले हम इसको रख लें एक जगह और पावर वाले को एक जगह कर लें। 10⁴ × 10 कितना -3 हो गया। अब ये डिवीजन में इधर है 2 × 10⁵, दिस इज इक्वल टू 1 इक्वल होगा ओनली। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा, इंटू 10 पावर कितना हो गया 4 + -3, तो 4 - 3 हो जाएगा, और डिवीजन हो गया 2 × 10 पावर कितना 5 हो गया, है ना। तो बच्चों इस चीज को गौर करें, तो ये हो जाएगा 17 × 10 डिवीजन है तो आप नीचे में भी लिख सकते हैं, बेटर होगा 10⁵, है ना। तो देखिए यहाँ पर 17/2 हो जाएगा 8.5 × 10 पावर, ये 1 है ना, तो 1 और ये 5 ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 8.5 × 10 पावर -4। ठीक है बच्चों, इसमें हमें करना क्या था उसको गौर करें। पहले क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस इसको k × 10⁻n के फॉर्म में लिखना था, जहां पर आप जानते हैं कि k का वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में आएगा, यानी कि डिजिट में आएगा, यानी k का वैल्यू डिजिट में आएगा। ठीक है, और इस तरह से आप चाहें तो 8.5, इसलिए ये जो नंबर है ना ये 1 से 10 से पहले तक आएगा, इसलिए मैंने 8.5 रखा। आप चाहें तो 8 × 10⁻⁴ भी रख सकते हैं। यहाँ 0.5 से 0.5 के आगे तो कुछ है नहीं, तो ये 0.5 है, एकदम मिडिल में है, तो 8.8 भी रख सकते, यहाँ पर 8 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं, क्योंकि एकदम मिडिल में है। ठीक है ना, लेकिन 8.5 ही रहने दे और 10 पावर -4 हो जाएगा, है ना बच्चों। यही आंसर हो गया। चलिए, तो ये अब ये हो जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ 4 का, कोई भी थर्ड लिख देता हूँ। थर्ड में है, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट is about 27600 किलोमीटर पर सेकेंड। हमें किलोमीटर को मीटर वगैरह में चेंज नहीं करना है, जैसा है उसी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, यूजुअल फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 276 और × 10⁻2 है ना बच्चों। यह किलोमीटर पर सेकेंड लिख दो। ये हाँ, अब देखो यहाँ पर हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 100 से डिवाइड कर देता हूँ। 100 से क्यों, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल रखना है, क्योंकि आपको पता है k × 10 के पावर n में 10 से कम रखना है, तो 10 से कम में 2 पॉइंट में आएगा, है ना। इंटू ये हो जाएगा 10 पावर, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 10² तो ऑलरेडी है ही। तो बच्चों अब यहाँ पर हम 2.7 इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.76, और 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, तो कितना हो गया 2 + 2, दिस इज 2.76 × 10⁻4 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग बना लेंगे और ट्राई करेंगे। ज्यादा मन में डाउट मत रखो, केवल उसको कई बार पढ़ेंगे ना, तो जो चीज जितना बता दिया हूँ या नोट्स भेजा हूँ
उसमें आपको पूरी बात समझ में आएगी। फिर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे लिख के भेजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।